नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार ओझा। अभी हम भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के परसौरा पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ में यहां के ग्रामीण जनता हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, तो ऐसे में इनका रुझान इस बार किधर है। विकास को देख करके यहाँ पे वोट होगा, जातिवाद हावी रहेगा, शिक्षा देखा जाएगा, किस स्तर पे यहाँ के स्थानीय लोग अपना विधायक चुनेंगे। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरिनारायण मिश्रा। कहाँ घर हुआ? सोनबरसा। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, तो ऐसे में इस बार आप लोगों का वोट कहाँ जाएगा? बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। बदलाव किस तरफ होगा? भाजपा के तरफ होगा कि जनसुराज के तरफ होगा? बदलाव जरूरी है। बस बदलाव जरूरी है। अभी ये चयन नहीं हुआ है कि किसके तरफ जाए। अभी बदलाव जरूरी है बस। ये कुछ और लोग भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि उनका क्या इस बार राय है, क्या ओपिनियन है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नारायण जी मिश्रा हुआ। कहाँ घर हुआ? मेरा सोनबरसा यही घर है मेरा। सोनबरसा यही घर है आपका? हाँ, सोनबरसा यही घर है। क्या लग रहा है, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, तो ऐसे में इस बार आप लोगों का मत किधर जाएगा? देखिए, बिहार के अंदर बदलाव बहुत ही जरूरी है। और जहाँ तक मत की बात रही तो हम कहना चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदियाँ तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदियाँ तो समंदर की तलाश करो। अक्सर टूट जाते हैं पत्थर से शीशे, जिससे टूट जाए पत्थर उस शीशे की तलाश करो। अब बात समझ जाइए आप। अभी मतलब तलाश जारी है। तलाश करो जिससे टूट जाए, जिससे पत्थर तो है ही यहाँ पे, उससे शीशा टूट ही रहे हैं। हम उस शीशे की खोज में है जिससे ये पत्थर टूट जाए। बस लगातार तीन दल हैं बिहार में, मतलब दो खेमा पहले से था, एक महागठबंधन का था और दूसरा एक एनडीए का खेमा था। तीसरा में अभी एक नया पार्टी जनसुराज सामने आई है। क्या लगता है इन तीनों में बेहतर कौन है? देखिए, जनसुराज का विजन क्लियर है। जिस पार्टी का कोई विजन नहीं हो, एक ही बात पे बार बार चुनाव लड़े। पिछले लगभग मेरा 35 साल उम्र हुआ, हर बार चुनाव आता है और एक ही विजन होता है। एक किसी को चोर बोलता है, एक दूसरे को चोर बोलता है। प्रशांत किशोर का तो चोर का बात ही नहीं है। वो तो विकास की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि बिहार में विकास हो, बिहार के अंदर बिहार में विकास हो। वो तो सीधे बोलते हैं कि 10,000, 12,000, 15,000 के लिए आप दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक यहाँ वहां जाए। क्लियर बात है, समझना है सबको। वो हमारे अगर बिहार में मिल जाए तो हम दिन भर काम करेंगे, शाम को अपने परिवार के साथ घर में खा कर रहेंगे। इसी के लिए हम 6-6 महीना, 8-8 महीना घर से बाहर रहते हैं। तो सारी पार्टी, जितनी भी पार्टी है, महागठबंधन है, एनडीए है, जो भी है, सब पार्टी ये बात करे कि हम बिहार में रोजगार देंगे, लिखित उसका प्रमाण दे, तो फिर से उसको वोट देना चाहिए। लेकिन ऐसी बातें करे तब, ये बार बार जंगल राज हो तो ये हो तो बिहार को ये बनाना है, कुछ नहीं करना है। आप युवाओं के लिए बात करिए, उसी पार्टी को वोट दिया जाए, सीधी बात है। महागठबंधन के नेता लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि टीचर्स में 4.5 लाख 5 लाख युवाओं को हमने रोजगार दिया, और वहीं जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि ये जो रोजगार दिए हैं ये हम दिए हैं। तो इस बार क्यों जो जनता है वो इन दोनों पार्टियों से कटने लगी है? देखिए, सबसे बड़ी और पहली बात है कि जो रोजगार देने की बात हो रही है, बिहार के अंदर रोजगार का एक दायरा है। अगर आपके घर में 10 आदमी है तो 8 आदमी को मिलना चाहिए चीज। तो रोजगार का जो दायरा है उससे ऊपर दिए हैं कि नीचे दिए हैं, पहले ये बात बताए। अगर बिहार के अंदर नौकरी तो है, हर राज्य में नौकरी है। जैसे बिहार दरोगा की नौकरी एक बहाली 3 साल में क्लियर हो रहे हैं। तो बताइए, जिस बच्चे का उम्र प्रति साल जा रहा है वो क्या करेगा? रोजगार दिए कहाँ है वो? रोजगार का अगर आप पन्ना खोलिएगा तो पता चलेगा कि 5 लाख सिपाही चाहिए तो 2 लाख सिपाही हैं। आप उसी में बोल रहे हैं कि हम रोजगार दे दिए हैं। इस बाल्टी का पानी उस बाल्टी में, उस बाल्टी का पानी इस बाल्टी में। पहले तो आप ये क्लियर करें कि आप रोजगार जितना चाहिए उतना दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ये बताइए। हम माननीय नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं। माननीय नीतीश कुमार तो लगातार हर घर में महिलाओं को 10,000 रुपया रोजगार करने के लिए दे दिए हैं। देखिए, शायद आपके भी घर में आया होगा। देखिए, लुभाने का एक ये चीज, फिर एक आप हमको पॉइंट दे दिया। अभी नीतीश कुमार जी और मोदी जी बोलते हैं ये चीज चुनाव से पहले क्यों नहीं आया, और हर महिलाओं को नहीं मिला है। आप जानते हैं कितना शायद कुछ लाख ही महिलाओं को मिला है, सबको नहीं मिला है। और वर्तमान समय में 10,000 से क्या होने वाला है जी? कुछ नहीं होने वाला है।
आप जिन महिलाओं को रोजगार के लिए दे रहे हैं, अच्छी सोच बढ़िया है, लेकिन ये चीज पहले आना चाहिए था। 1 महीना बाद चुनाव है, अभी आप उसको दो, इसको हमारे शब्दों में इसको घूस कहा जाएगा। आप घूस ले लो, वोट दे दो, ये चीज है। लेकिन हमारी महिलाएं इतनी बेवकूफ है नहीं। इस बार चुनाव जो भी जीते, पूरे एड़ी चोटी का दम उसको लगाना पड़ेगा, समझ जाइए। जी धन्यवाद। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं कि इस बार इनका मत किधर जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, तो ऐसे में इस बार आप लोगों का मत किधर जाएगा? हमारा मत तो जन स्वराज के लिए जाएगा। जन स्वराज। हम परिवर्तन चाहते हैं और ऐसा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं। जन स्वराज में किसके तरफ जाएगा? जन स्वराज में यहाँ पे 6 कैंडिडेट हैं। डॉक्टर पद्मा ओझा हैं, विनय कृष्ण मिश्रा है, अनुरानी झा जी हैं, उसके बाद सुनीता दुबे हैं, उसके बाद रिंकू ओझा है, साथ ही रांची से प्रोफेसर लौटे हुए हैं यहाँ पे विकास चंद्र शर्मा जी है। तो इस बार सभी योग्य हैं कि जिसको भी टिकट मिलेगा जन स्वराज में, हमको जन स्वराज को वोट देना है। जन स्वराज तो पहले ही जो है वो 6 कैंडिडेट ला करके हाँ। और आपस में लड़ाने का काम ना ऐसी बात नहीं। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है जानते हैं? कोई भी नई पार्टी, चूंकि आप जानते हैं कि इस पार्टी का कोई ढांचा था नहीं बिहार में, तो कोई पदाधिकारी तो था नहीं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को चुना गया जो जन स्वराज के विचारों से सहमत थे और प्रशांत किशोर के नजदीकी थे। उनको कहा गया कि एज ए कैंडिडेट आप जाकर के संगठन भी बनाइए और अपने लिए भी तैयारी करिए। तो आप तो जानते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल में पहले विचारधारा जन्म लेता है, उसके बाद संगठन जन्म लेता है। तो प्रशांत किशोर ने विचारधारा को शुरू किया है। विचारधारा के बाद जो संगठन का स्वरूप उनको गढ़ना था, इसका यही सबसे सुंदर तरीका था। इसमें जितने लोग हैं इतने ईमानदारी के साथ जमीन पे काम कर रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं और जन स्वराज के लिए भी कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे हैं लेकिन काम जन स्वराज के लिए हो रहा है और सभी योग्य लोग हैं। तो ये नहीं आप कह सकते कि नहीं 6 लोगों को देकर के लड़ा देगा, लड़ाने की बात नहीं है। क्या मतलब है कि लगातार कोई प्रत्याशी है वो 2 साल से लगातार काम कर रहा है शाहपुर विधानसभा में, और नए उम्मीदवार जो अब चुनाव आ गया और ऐसे में जन स्वराज तत्काल में अभी उसको प्रत्याशी के लिए, उन्हें भावी प्रत्याशी के लिए घोषणा कर दे रहा है कि आप भी जाइए चुनाव में तैयारी कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये तो देखा जाए कि जन स्वराज जो है वो आम जो लोग हैं उनके विश्वास के साथ खेल रही है। मैं बता रहा हूँ, देखिए विश्वास की बात नहीं। विकास शर्मा और रिंकू ओझा, हाँ। जो अभी तत्कालिक यहाँ के दोनों, उन दोनों से मेरी बात हुई जी। उन लोगों से मैंने कहा कि क्या आप लोगों को लगता है कि टिकट मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि तो मैं भी जानता हूँ कि अन्य लोग काम कर रहे हैं इतने समय से, मैं अभी आया हूँ, मैं भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर किसी भी विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण को भी देख रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि उनके दिमाग में जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा कि विकास शर्मा और रिंकू ओझा को बोले होंगे, नहीं तो वो देते नहीं। क्योंकि देखिए शाहपुर का समीक्षा ही बताइए, कोई आवश्यक है कि शाहपुर में हमें वैसा ब्राह्मण ही लड़े, कोई आवश्यक है कि बड़ारा में राजपूत लड़े। कहीं ना कहीं अगर विकास शर्मा को शाहपुर से टिकट मिल जाता है, ये मान के चला जाए, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि उन्हें ही मिलेगा, मान के चला जाए, तो लगातार जो 2 साल 2.5 साल 3 साल से डॉक्टर पद्मा ओझा, अनुरानी झा, विनय कृष्ण मिश्रा जी, सुनीता दुबे जी चुनावी मैदान में है, लोगों से मिल रही हैं, जो इनका खर्च जमीनी स्तर पे हुआ है वो तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। पहले तो बता दूं कि विकास शर्मा खुद ही कहते कि मैं कैंडिडेट होने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी बातें नहीं कर रहा, मैं बता, हाँ सुनिए, पार्टी कोई भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए आपको बता दे रहा हूँ, किसी को भी प्रशांत किशोर सबको बता चुके हैं। आप जानते हैं कि अब नई पदयात्रा शुरू हुई थी, उसमें सभी लोग एक साथ घूमे थे और सबको ये बता दिया गया है कि किसी को भी अगर सीट मिलेगा तो सबको समर्थन करना पड़ेगा। अब रही बात, आप 2 साल वाली बात कर रहे हैं, तो ये बात बताइए, संघ का एक कार्यकर्ता है अपने जीवन का 20 साल 25 साल भाजपा के प्रचार प्रसार में लगा देता है और 2 दिन से आए व्यक्ति को विनिंग कॉम्बिनेशन के आधार पर किसी क्षेत्र में टिकट मिल जाता है, तो क्या विचारधारा से जुड़ा संघ का कार्यकर्ता उसका विरोध करता है? नहीं। उसी तरह जो जन स्वराज का सिपाही होगा वो कभी भी जन स्वराज का विरोध नहीं करेगा। तो है इसलिए कि पिछले बार अभी भी भाजपा में नहीं देखा जाए पिछले चुनाव का, तो मुनि देवी को टिकट मिल गया और उनके भतीजे जो है राकेश ओझा वो इंडिपेंडेंट लड़ गए। आपको बता दूं, मैं कमेंट इस मुद्दे पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि जो विचारधारा से नहीं होता है, जो भी पैरा जंपर होते हैं जी, वो कभी भी विचारधारा से विरोध कर सकते हैं। मैं बताना नहीं चाहता हूं, यहाँ पर संघ या विचारधारा के लोग बहुत कम है भाजपा में, उनको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से मतलब है। रही बात तो उनका पार्टी के विषय वो समझे, इस पर तो मुझे कमेंट करना भी नहीं चाहिए। यही मैं
जानना चाह रहा था कि जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है, क्या ये जन सुराज नहीं में है। 6 कैंडिडेट पे लागू नहीं होगा? नहीं है, नहीं है, नहीं, होगा। नहीं इसलिए नहीं है कि अच्छा ये बताइए, अभी इतने हम मजबूत हुए नहीं है कि युद्ध करना शुरू कर दे आपस में। सब अपनी हकीकत जानते हैं कि अभी जमीन का तलाश करना है, तो बिना जमीन का कौन उछाल मारेगा बताइए? गिरेंगे मुंह फूट जाएगा। आपके नजर में इस बार के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, मुख्यमंत्री कैंडिडेट की बात है तो अगर चूंकि हमारा वैचारिक पूर्वाग्रह है भाई, सीधे से बात, हम तो जनसुराज जी हैं, आपको बता ही दिए तो शुरू में। मैं तो चाहूँगा कि जनसुराज का ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, जनसुराज में जो योग्य हो, चाहे किसी भी जाति का हो। अभी आपके नजर में कौन है जन सुराज के लिए योग्य कई लोग मुख्यमंत्री? हैं, कई लोग जी। हैं जनसुराज में, बड़े से बड़े विद्वान चेहरे हैं। अभी कन्वेनर के तौर पे प्रशांत किशोर जी है। अभी तो पूरा जनसुराज यही चाहता है कि प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री लेकिन बने। वो तो दावा करते हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर के नहीं आया हूँ। ये तो सही बात है, उनका कहना है, लेकिन एक बात बताइए कि क्या कार्यकर्ताओं की भावनाओं से बड़ा किसी व्यक्ति का भावना होता है क्या? हो सकता है उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना हो सकता है, तो उस समय देखा जाएगा। हम तो कह दिए कि जो भी जनसुराज से बनेगा वो किसी भी जात का सबसे योग्य आदमी होगा। चलिए, धन्यवाद आपका। तो जैसा कि अभी आप देखें कि मैं परसौना में मौजूद था और हमारे साथ में यहाँ के ग्रामीण लोग मौजूद थे, अपनी अपनी विचारों को रखे कि इस बार विधानसभा चुनाव में वे किसके तरफ जाएंगे, कौन है प्रत्याशी जिनसे इनका लगाव बढ़ रहा है और कौन शाहपुर विधानसभा में आएगा तो विकास कर सकता है। ओजस न्यूज़ के साथ मैं शिवम।